नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे एक नए और बेहद खास व्लॉग में। हम अपनी भारत नेपाल यात्रा के सबसे पवित्र और शांत पड़ाव लुम्बिनी पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं, लुम्बिनी सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया भर के देशों ने अपने बौद्ध मंदिर बनाए हैं। और आज हम आपको सीधे नेपाल में स्थित मिनी कोरिया यानी डेसोंग शाक्यासा कोरियाई मंदिर की सैर कराएंगे। लुम्बिनी सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ का स्थानीय बाजार और खान पान भी लाजवाब है। मोनेस्टिक जोन के बाहर निकलते ही आपको SADT-DH किनारे छोटे छोटे स्टॉल और दुकानें दिखेंगी। आप देखिए इस मंदिर की वास्तुकला को। लाल और नारंगी रंगों से सजी पारंपरिक कोरियाई शैली में बनी ये इमारतें भारत या नेपाल के बाकी मंदिरों से कितनी अलग है। यहाँ आते ही एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हम नेपाल नहीं बल्कि सीधे सियोल पहुँच गए हो। इस मंदिर की शांति और यहाँ का माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। हम अंदर जाकर आपको यहाँ की पूरी सुंदरता दिखाएंगे। लुम्बिनी का सबसे पवित्र हिस्सा है यह सेक्रेड गार्डन और इसके बीच में स्थित माया देवी मंदिर। यह वह जगह है जहाँ 623 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मंदिर के पास ही यह प्राचीन अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि के लिए बनवाया था। सामने है शांत पुष्करिणी कुंड। कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म से ठीक पहले माता माया देवी ने यहीं स्नान किया था। जब आप इस जगह पर आते हैं तो आप इतिहास को महसूस कर सकते हैं। इतनी शांति और आस्था का माहौल शायद ही कहीं और मिले। चारों तरफ प्रार्थना के झंडे हवा में लहरा रहे हैं और सामने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे भिक्षु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी शांति की तलाश कर रहे हैं। हमने लुम्बिनी के मोनास्टिक जोन में कई देशों के मंदिरों की अद्भुत वास्तुकला देखी, पर कोरियाई मंदिर और इस पूरे परिसर का अनुभव अविस्मरणीय है। हर तरफ हरियाली, लाल ईंटों से बने पुल और बीच में बहती नहर। यह जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती, चाहे वह नहर में बोटिंग का अनुभव हो या बड्ढे घंटे के पास खड्डा होना। हर चीज एक गहरी शांति देती है। हमारी यह यात्रा हमें सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर नहीं ले गई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कैसे दुनिया भर की संस्कृतियाँ यहाँ एक साथ शांति से मौजूद है। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के तलाश में हैं, तो लुम्बिनी को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यह सफ़र तो चलता रहेगा, पर इस शांति का अनुभव हमेशा याद रहेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी यात्रा के दौरान के किसी खास पल जैसे खाने पीने के अनुभव या स्थानीय लोगों से बातचीत देखिए यहाँ के लोग कितने शांत और विनम्र हैं। हमारी यह यात्रा हमें सिर्फ बौद्ध मंदिरों तक ही नहीं ले गई, बल्कि हमें नेपाल के असली स्वाद और संस्कृति से भी जोड़ा। उन दोस्तों के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जो लुम्बिनी आने की सोच रहे हैं। पहली चीज़, करेंसी। भारतीय रुपये 100 के नोट तक आसानी से चल जाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप थोड़े नेपाली रुपये भी रख लें। दूसरा, लुम्बिनी का पूरा क्षेत्र घूमने के लिए आप साइकिल किराए पर ले सकते हैं या फिर ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए पैदल घूमना ज़रूरी बात। यहाँ दिन के समय काफ़ी गर्मी होती है, खासकर गर्मी के महीनों में, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल और कैप ज़रूर रखें। और हाँ, कोरियाई मंदिर समेत ज़्यादातर मंदिरों में प्रवेश के समय जूते उतारने होते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बना देंगी। तो दोस्तों, लुम्बिनी की इस शांति और कोरियाई मंदिर की सुंदरता का अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया। अब आप यहाँ तक आ गए हैं। देखिए, एक सच बताऊँ, आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए नेपाल में मोमोज खाकर खुश होने जैसा है, और मोमोज किसी को दुखी नहीं करते। तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं दुखी रहूं और चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार, डिटेल्ड और मज़ेदार यात्राएं मैं आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ उस लाल बटन को अभी के अभी ग्रे कर, और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मुझे बताओ कि आपको लुम्बिनी का कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में। तब तक के लिए
जय नेपाल ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। लेकिन हमारी कहानी नहीं, लुम्बिनी की इस पवित्र भूमि से हमने जो शांति और प्रेरणा ली है वही हम अपने हर व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और इस व्लॉग में मिली जानकारी या शांति थोड़ी भी पसंद आई है तो बस इतना कहूँगा कि आप मेरी इस छोटी सी व्लॉगिंग फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारा अगला सफ़र इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, चाहे वो हिमालय की चढ़ाई हो या भारत के किसी अनजाने कोने की तलाश। अगर आप नहीं चाहते कि आप मेरी अगली यात्रा मिस करें और इस फैमिली का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो बिना देरी किए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बेल आइकॉन ज़रूर बजाएं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। ले